युवा शक्ति दल नोएडा से सक्रिय जिला अध्यक्ष युवा शक्ति दल मुनेश यादव ने सत्याग्रह भारत टीवी पर अपने विचार रखे। आपने बताया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम से जुड़कर युवा शक्ति दल ज्वाइन किया। मुख्य मकसद गरीब व निम्न तबके की आवाज को उठाने, मौजूदा सरकार की गलत नीतियों को लेकर आड़े हाथों लिया। लोकसभा चुनाव पर ये बाकी से अपनी बात रखी। सत्याग्रह भारत टीवी से दीपक यादव के साथ संजय यादव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम अभी नोएडा सेक्टर 63 में हैं। हमारे साथ युवा शक्ति दल के गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं तमाम राजनीति के लेकर के कि अभी जो विपक्ष में पार्टियां हैं 2024 को लेकर उनको कितनी मकसद करना पड़ रहा है, जो नई गठबंधन बनी है उसकी क्या हाल है और तमाम दशाओं पे पुलिसकर्मी यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग कितने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और सरकार यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कर पाई। क्योंकि सही आवाज एक विपक्ष का नेता बता देता है कि जनता के लिए कितना काम पार्टी ने किया। क्या लगता है आपको, जो पार्टी अभी सत्ता में है उसने नोएडा गौतम बुद्ध नगर की जनता के लिए कितना काम किया है? वो तो अब मैं आपको क्या बताऊं। अब जो ये चुनाव आएंगे 24 वाले, इसमें आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं करा है। गवर्नमेंट के कुछ कार्य हैं जो उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ दिनों से जनता उनके खिलाफ जा रही है, कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं। तो अगर ये उन चीज़ों को देख लें तो ना जाने गवर्नमेंट इनकी रह जाए, नहीं तो इस बार उम्मीद कम है। आपको लगता है कि जो नई गठबंधन बनी है जी, वो 2024 के चुनाव के बाद भी सक्रिय रूप से चल पाएगी? गठबंधन की चीज़ कहाँ ज़्यादा चल पाती है। गठबंधन हो गया कि किसी कार्य में कोई पार्टनरशिप करनी, और पार्टनरशिप और गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है। एक ही कुर्सी के अगर 4-5 दावेदार रह जाएंगे तो कैसे चलेगा। उसे चाहिए कि भाई 2 दिन ये काम कर रहा है तो 4 दिन मैं भी करूं, इस पे 4 दिन ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो गठबंधन एक निष्पक्ष एक पार्टी का सामना नहीं कर सकती। युवा शक्ति दल जी, भारत के तमाम पार्टियों से अलग अपनी छवि कैसे बना रही है और क्या काम लोगों के लिए करना चाह रही है? आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और पार्टियों से अलग, वो बताएं। युवा शक्ति दल नोएडा क्षेत्र में और आसपास के सभी क्षेत्रों में इतनी सक्रिय है। ये पिछड़े गरीबों को लेके इतने अच्छे काम, जिनकी गवर्नमेंट में सुनवाई नहीं है, जिनकी आवाज़ें दबाई जाती हैं प्रेशर से, जिनको कुचला जाता है, उनकी आवाज़ बुलंद उठाने का काम ये युवा शक्ति दल हमारा संगठन जोर तोड़ से करता है। अखिलेश यादव जी आवाज उठाते रहते हैं कि एक्सीडेंट आम दिनों रहता है, अपने ट्विटर हैंडल पे खुले जानवरों को लेकर के ट्वीट करते रहते हैं। आपको क्या लगता है गौतम बुद्ध नगर में ये एक बड़ी समस्या है या फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या जो दूसरी हो, बिजली, पानी, रोड? माननीय अखिलेश जी ने जो ट्वीट करा है कि जानवर खुले रहते हैं, आए दिन इनसे एक्सीडेंट होते हैं। हमारे पास में हमारे ही ऑफिस के कार्यालय के बाहर ही गोल चक्कर है और आए दिन हम देखते हैं वहाँ पे गाय हैं, सांड हैं और आवारा बहुत सी चीज़ें हैं, जिनसे रात बेरात में गाड़ियां तेज आती हैं, मंदी आती हैं और एक्सीडेंट होता है। इस पे गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई उठानी चाहिए। देखो, इसमें पशुओं का भी नुकसान है और इंसान की जान मान का तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। मतलब आए ये देखते हैं आवारा कुत्ते ने कोई। गौतम बुद्ध नगर में यूपी सरकार जो है बीजेपी, वो कितना बढ़िया कर पाई है पहले के सरकार के अकॉर्डिंग? इतना कर पाई है, आए दिन जब और गवर्नमेंट थी, मैं किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्यों गवर्नमेंट हर किसी से ये नहीं कहती गुंडों से कि भाई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लो, ये कर लो। इस गवर्नमेंट में 70% कम सुनने को मिल रहा है कि भैया मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया या हमारे साथ ये हो गया। इतनी व्यवस्था ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं सुधार पाए हैं। किसी की चैन छीन ली, छोटे मोटे क्राइम हैं और बहुत सी चीज़ें, उन पे पुलिस ना उनको दर्ज करती है, ना उन गरीबों की सुनवाई होती है। बाकी ठीक है। ये और पार्टी को लेकर के क्या रहने वाला है? पार्टी को लेके गौतम बुद्ध नगर में इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा गौतम बुद्ध नगर से झटका झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि लोग उनके कार्यशैली से कम खुश हैं, क्योंकि नोएडा में इस गवर्नमेंट में रहते हुए कुछ फर्जी इनकाउंटर ऐसे हो गए हैं। एक तो हमारे परथला गांव का यादव भाई है अपना, और उसकी कोई मतलब 151 में भी एफआईआर नहीं,
किसी पुलिस वाले ने अपना प्रमोशन बढ़ाने के लिए, उसके छोटे बच्चे हैं, ये भी नहीं सोचा कि उसका परिवार है नहीं है और उस प्रमोशन आ रहा है। तो ये हमारे साथ थे युवा शक्ति दल के जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से। बहुत बहुत धन्यवाद।